नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मार्कंडेय जी ने कहा, युधिष्ठिर, जब बहुत दिन बीत गए तो अंत में वह समय भी आ ही गया जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होने वाली थी। सावित्री एक एक दिन गिनती जा रही थी और उसके हृदय में नारद जी का वचन सदा ही बना रहता था। जब उसने देखा कि अब इन्हें चौथे दिन मरना है तो उसने 3 दिन का व्रत धारण किया और वह रात दिन स्थिर होकर एक स्थान पर ही खड़ी रही। कल पतिदेव के प्राण प्रयाण करेंगे, इस चिंता में सावित्री ने काष्ठ के समान खड़े खड़े वह रात बिताई। दूसरे दिन ये सोचकर कि आज ही वह दिन है, उसने सूर्यदेव के 4 हाथ ऊपर उठते उठते अपने सब आहनिक कृत्य समाप्त किए और प्रज्वलित अग्नि में आहुतियां दी। फिर सभी ब्राह्मण, बड़े बूढ़े, सास और ससुर को क्रमशः प्रणाम कर संयम पूर्वक हाथ जोड़कर खड़ी रही। उस तपोवन में रहने वाले सभी तपस्वियों ने उसे अवैधव्य के सूचक शुभ आशीर्वाद दिए और सावित्री ने तपस्वियों की उस वाणी को ऐसा ही हो कि भावना के साथ ध्यान योग में स्थित होकर ग्रहण किया। फिर पति की मृत्यु से संबंध रखने वाले समय और मुहूर्त की प्रतीक्षा करती हुई राजकुमारी सावित्री नारद जी के पूर्वोक्त वचन का चिंतन करके बहुत दुखी हो गई। भरत श्रेष्ठ, तदनंतर सास और ससुर ने एकांत में बैठी हुई राजकुमारी सावित्री से प्रेम पूर्वक कहा, पुत्री, तुमने शास्त्र के उपदेश के अनुसार अपना व्रत पूरा कर लिया। अब पारण करने का समय आ गया, अतः जो कर्तव्य है वह करो। सावित्री बोली, सूर्यास्त होने पर जब मेरा मनोरथ पूर्ण हो जाएगा तभी मैं भोजन करूंगी। ये मेरे मन का संकल्प है और मैंने ऐसा करने की प्रतिज्ञा कर ली है। युधिष्ठिर, जब सावित्री भोजन के संबंध में इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय सत्यवान कंधे पर कुल्हाड़ी रखकर फल फूल समिधा आदि लाने के लिए वन की ओर चले। तब सावित्री ने कहा, आप अकेले न जाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सत्यवान ने कहा, प्रिय, तुम पहले कभी वन में गई नहीं हो। वन का रास्ता बड़ा कठिन होता है और तुम उपवास के कारण दुर्बल हो रही हो, फिर इस विकट मार्ग में पैदल कैसे चलोगी? सावित्री बोली, उपवास के कारण मुझे किसी प्रकार की शिथिलता या थकान नहीं है। चलने के लिए मन में बहुत उत्साह है, अतः आप रोकिए मत। सत्यवान ने कहा, यदि तुम्हें चलने का उत्साह है तो मैं जो तुम्हें अच्छा लगे करने को तैयार हूं, किंतु तुम माताजी और पिताजी से भी आज्ञा ले लो। तब सावित्री ने अपने सास ससुर को प्रणाम करके कहा, मेरे स्वामी फल आदि लाने के लिए वन में जा रहे हैं। यदि सास जी और ससुर जी आज्ञा दे तो आज मैं भी इनके साथ जाना चाहती हूँ। इस पर दिमतसेन ने कहा, जब से पिता के कन्यादान करने पर सावित्री बहू बनकर हमारे आश्रम में रही है, तब से मुझे इसके किसी भी बात के लिए याचना करने का स्मरण नहीं है। अतः पुत्री, तू जा, मार्ग में सत्यवान की संभाल रखना। युधिष्ठिर, इस प्रकार सास ससुर की आज्ञा पाकर यशस्विनी सावित्री अपने पतिदेव के साथ चल दी। वह ऊपर से तो हस्ती सी जान पड़ती थी, किंतु उसके हृदय में दुख की ज्वाला धधक रही थी। मंदगति से चलने वाली सावित्री मानो अपने हृदय के 2 भाग करके एक से अपने पति का अनुसरण करती और दूसरे से प्रतिक्षण उनके मृत्यु काल की प्रतीक्षा कर रही थी। युधिष्ठिर, वीर सत्यवान ने पहले तो अपनी पत्नी सहित फल बीनकर एक टोकरी भर ली और फिर वह लकड़ियां काटने लगा। लकड़ी काटते काटते परिश्रम के कारण उसे पसीना आ गया, इसी से उसके सिर में पीड़ा होने लगी। इस प्रकार श्रम से पीड़ित होकर उसने सावित्री के पास जाकर कहा, प्रिय, आज लकड़ी काटने के परिश्रम से मेरे सिर में पीड़ा होने लगी है तथा सारे अंगों में और हृदय में भी दाह सा हो रहा है। मुझे शरीर कुछ अस्वस्थ सा जान पड़ता है और ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरे सिर में कोई शूल से छेदन कर रहा है। कल्याणी, अब मैं सोना चाहता हूँ, बैठने की मुझ में शक्ति नहीं है। ये सुनकर सावित्री अपने पति के पास आई
और उसका सिर गोदी में रखकर पृथ्वी पर बैठ गई। फिर वह नारद जी की बात का स्मरण करके उस मुहूर्त, क्षण और दिन का विचार करने लगी। इतने में ही उसे वहां एक पुरुष दिखाई दिया। वह लाल वस्त्र पहने था, उसके सिर पर मुकुट था और अत्यंत तेजस्वी होने के कारण वह मूर्तिमान सूर्य के समान जान पड़ता था। उसका शरीर श्याम और सुंदर था, नेत्र लाल लाल थे, हाथ में पाश था और देखने में वह बड़ा भयानक जान पड़ता था। वह यमराज था। यमराज सत्यवान के पास खड़े हुए उसी की ओर देख रहे थे। उसे देखते ही सावित्री ने धीरे से पति का सिर भूमि पर रख दिया और सहसा खड़ी हो गई। उसका हृदय धड़कने लगा और उसने अत्यंत आर्त होकर उससे हाथ जोड़कर कहा, मैं समझती हूं आप कोई देवता हैं, क्योंकि आपका यह शरीर मनुष्य का सा नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो बताइए आप कौन हैं और क्या करना चाहते हैं। युधिष्ठिर, यमराज ने कहा, सावित्री, तू पतिव्रता और तपस्विनी है, अतः मैं तुझसे संभाषण कर लूंगा। तू मुझे यमराज जान। तेरे पति इस राजकुमार सत्यवान की आयु समाप्त हो चुकी है। अब मैं इसे पाश में बांधकर ले जाऊंगा। यही मैं करना चाहता हूं। सावित्री ने कहा, भगवान, मैंने तो ऐसा सुना है कि मनुष्य को लेने के लिए आपके दूत आया करते हैं, फिर स्वयं आप ही कैसे पधारे? यमराज बोले, सत्यवान धर्मात्मा, रूपवान और गुणों का समुद्र है। ये मेरे दूतों द्वारा लाए जाने योग्य नहीं है, इसी से मैं स्वयं आया हूं। युधिष्ठिर, इसके पश्चात यमराज ने बलात् सत्यवान के शरीर में से पाश में बंधा हुआ अंगुष्ठ मात्र परिमाण वाला जीव निकाला। उसे लेकर वे दक्षिण की ओर चल दिए। तब दुखातुरा सावित्री भी यमराज के पीछे ही चल दी। ये देखकर यमराज ने कहा, सावित्री, तू लौट जा और इसका अर्धदैहिक संस्कार कर। तू पति सेवा के ऋण से मुक्त हो गई है। पति के पीछे तुझे जहां तक आना था वहां तक आ चुकी। सावित्री बोली, मेरे पतिदेव को जहां भी ले जाया जाएगा अथवा जहां वे स्वयं जाएंगे वहीं मुझे भी जाना चाहिए। यही सनातन धर्म है। तपस्या, गुरु भक्ति, पति प्रेम, व्रताचरण और आपकी कृपा से मेरी गति कहीं भी रुक नहीं सकती। यमराज बोले, सावित्री, स्वर, अक्षर, व्यंजन एवं युक्तियों से युक्त तेरी बातें सुनकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। तू सत्यवान के जीवन के सिवा और कोई भी वर मांग ले, मैं तुझे सब प्रकार का वर देने को तैयार हूं। सावित्री ने कहा, मेरे ससुर राज्य भ्रष्ट होकर वन में रहने लगे हैं और उनकी आंखें भी जाती रही हैं। सो वे आपकी कृपा से नेत्र प्राप्त कर ले, बलवान हो जाएं और अग्नि तथा सूर्य के समान तेजस्वी हो जाएं। यमराज बोले, साध्वी सावित्री, मैं तुझे ये वर देता हूं। तूने जैसा कहा है वैसा ही होगा। तू मार्ग चलने से शिथिल सी जान पड़ती है। अब तू लौट जा, जिससे तुझे विशेष थकान न हो। सावित्री ने कहा, पति देव के समीप रहते हुए मुझे श्रम कैसे हो सकता है? जहां मेरे प्राणनाथ रहेंगे वहीं मेरा निश्चल आश्रम होगा। देवेश्वर, जहां आप पतिदेव को ले जा रहे हैं वहां मेरी भी गति होनी चाहिए। इसके सिवा मेरी एक बात और सुनिए। सत्पुरुषों का तो एक बार का समागम भी अत्यंत अभीष्ट होता है, उससे भी बढ़कर उनके साथ प्रेम हो जाना है। संत समागम निष्फल कभी नहीं होता, अतः सर्वदा सत्पुरुषों के साथ ही रहना चाहिए। यमराज बोले, सावित्री, तूने जो हित की बात कही है वह मेरे मन को बड़ी प्रिय जान पड़ी है। उससे विद्वानों की भी बुद्धि का विकास होगा। अतः इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू कोई भी दूसरा वर मांग ले। सावित्री ने कहा, पहले मेरे मतिमान ससुर जी का जो राज्य छीन लिया गया है वह उन्हें स्वयं ही प्राप्त हो जाए और वे अपना धर्म का त्याग न करें, ये मैं आपसे दूसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजा द्युमत्सेन शीघ्र ही अपने आप राज्य प्राप्त करेंगे और वे अपने धर्म का भी त्याग नहीं करेंगे। अब तेरी इच्छा पूरी हो गई, तू लौट जा, जिससे तुझे व्यर्थ श्रम न हो। सावित्री ने कहा, देव, इस सारी प्रजा का आप नियम से संयम करते हैं और उसका नियमन करके उसे अभीष्ट फल भी देते हैं। इसी से आप यम नाम से विख्यात हैं। अतः मैं जो बात कहती हूँ उसे सुनिए। मन, वचन और कर्म से समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सब पर कृपा करना और दान देना, ये सत्पुरुषों का सनातन धर्म है।
और इस प्रकार का तो प्रायः ये सारा लोक है। सभी मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार कोमलता का व्यवहार करते हैं, किंतु जो सत्पुरुष हैं वे तो अपने पास आए हुए शत्रुओं पर भी दया करते हैं। यमराज बोले, कल्याणी, प्यासे आदमी को जैसे जल पाकर आनंद होता है, तेरी यह बात वैसी ही प्रिय लगने वाली है। इस सत्यवान के जीवन के सिवा तू फिर कोई अभिष्ट वर मांग ले। सावित्री ने कहा, मेरे पिता राजा अश्वपति पुत्रहीन हैं। उनके अपने कुल की वृद्धि करने वाले 100 औरस पुत्र हों, ये मैं तीसरा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, राजपुत्री, तेरे पिता के कुल की वृद्धि करने वाले 100 तेजस्वी पुत्र होंगे। अब तेरी इच्छा पूर्ण हो गई, तू लौट जा, अब बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, पतिदेव की सन्निधि के कारण यह कुछ दूरी नहीं जान पड़ती। मेरा मन तो बहुत दूर दूर की दौड़ लगाता है। अतः अब मैं जो बात कहती हूँ उसे भी सुनने की कृपा करें। आप विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रतापी पुत्र हैं। इसी कारण से पंडित जन आपको वैवस्वत कहते हैं। आप शत्रु मित्र आदि के भेदभाव को छोड़कर सबका समान रूप से न्याय करते हैं। इसी से सब प्रजा धर्म का आचरण करती है और आप धर्मराज कहलाते हैं। इसके सिवा मनुष्य सत्पुरुषों का जैसा विश्वास करता है वैसा अपना भी नहीं करता। इसी कारण वह सबसे अधिक सत्पुरुषों में ही प्रेम करना चाहता है और विश्वास सभी जीवों को सुहृदयता के कारण हुआ करता है। अतः सुहृदयता की अधिकता के कारण ही सब लोग संतों में विशेष रूप से विश्वास किया करते हैं। यमराज बोले, सुंदरी, तूने जैसी बात कही है वैसी मैंने तेरे सिवा किसी और के मुंह से नहीं सुनी। इससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तू इस सत्यवान के जीवन के सिवा कोई भी चौथा वर मांग ले और यहाँ से लौट जा। सावित्री ने कहा, मेरे सत्यवान के द्वारा कुल की वृद्धि करने वाले बड़े बलवान और पराक्रमी 100 औरस पुत्र हूँ, ये मैं चौथा वर मांगती हूँ। यमराज बोले, अबले तेरे बल और पराक्रम से संपन्न 100 पुत्र होंगे जिनसे तुझे बड़ा आनंद प्राप्त होगा। राजपुत्री, अब तू लौट जा, जिससे तुझे थकान न हो, तू बहुत दूर आ गई है। सावित्री ने कहा, सत्पुरुषों की वृत्ति निरंतर धर्म में ही रहा करती है। वे कभी दुखित या व्यथित नहीं होते। सत्पुरुषों के साथ जो सत्पुरुषों का समागम होता है वह कभी निष्फल नहीं होता और संतों से संतों को कभी भय भी नहीं होता। सत्पुरुष सत्य के बल से सूर्य को भी अपने समीप बुला लेते हैं। वे अपने तप के प्रभाव से पृथ्वी को धारण किए हुए हैं। संत ही भूत और भविष्य के आधार हैं। उनके बीच में रहकर सत्पुरुषों को कभी खेद नहीं होता। ये सनातन सदाचार सत्पुरुषों द्वारा सेवित है। ऐसा जानकर सत्पुरुष परोपकार करते हैं और प्रत्युपकार की ओर कभी दृष्टि नहीं डालते। यमराज बोले, पतिव्रते, जैसे जैसे तू मुझे गंभीर अर्थ से युक्त एवं चित्त को प्रिय लगने वाली धर्मानुकूल बातें सुनाती जाती है, वैसे वैसे ही तेरे प्रति मेरी अधिकाधिक श्रद्धा होती जाती है। अब तू मुझसे कोई अनुपम वर मांग ले। सावित्री ने कहा, हे मानद, आपने जो मुझे पुत्र प्राप्ति का वर दिया है वह बिना दाम्पत्य धर्म के पूर्ण नहीं हो सकता। अतः अब मैं यही वर मांगती हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं। इससे आप ही का वचन सत्य होगा, क्योंकि पति के बिना तो मैं मृत्यु के मुख में ही पड़ी हुई हूँ। पति के बिना मुझे कैसा ही सुख मिले, मुझे उसकी इच्छा नहीं है। पति के बिना मुझे स्वर्ग की भी कामना नहीं है। पति के बिना यदि लक्ष्मी आवे तो मुझे उसकी भी आवश्यकता नहीं है, तथा पति के बिना तो मैं जीवित रहना भी नहीं चाहती। आप ही ने मुझे 100 पुत्र होने का वर दिया और फिर आप ही मेरे पतिदेव को लिए जा रहे हैं। अतः मैं जो ये वर मांग रही हूँ कि ये सत्यवान जीवित हो जाएं, इससे भी आपका ही वचन सत्य होगा। युधिष्ठिर, ये सुनकर सूर्यपुत्र यम बड़े प्रसन्न हुए और ऐसा ही हो कहते हुए सत्यवान का बंधन खोल दिया। इसके पश्चात वे सावित्री से कहने लगे, हे कुलनंदिनी कल्याणी, ले, मैं तेरे पति को छोड़ता हूँ। अब ये सर्वथा निरोग हो जाएगा। तू इसे घर ले जा, इसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। ये तेरे सहित 400 वर्ष तक जीवित रहेगा और धर्म पूर्वक यज्ञानुष्ठान करके लोक में कीर्ति प्राप्त करेगा। इससे तेरे गर्भ से 100 पुत्र उत्पन्न होंगे। युधिष्ठिर इस प्रकार सावित्री को वर देकर और उसे लौटाकर प्रतापी धर्मराज अपने लोक को चले गए।
यमराज के चले जाने पर सावित्री अपने पति को पाकर उस स्थान पर आई जहां सत्यवान का शव पड़ा था। पति को पृथ्वी पर पड़ा देखकर वह उसके पास बैठ गई और उसका सिर उठाकर गोद में रख लिया। थोड़ी ही देर में सत्यवान के शरीर में चेतना आ गई और वह सावित्री की ओर बार बार प्रेम पूर्वक देखता हुआ इस प्रकार बातें करने लगा मानो बहुत दिनों के प्रवास के बाद लौटा हो। वो बोला, मैं बड़ी देर तक सोता रहा, तुमने जगाया क्यों नहीं? और ये काले रंग का मनुष्य कौन था जो मुझे खींचे लिए जाता था? सावित्री ने कहा, पुरुष श्रेष्ठ, आप बड़ी देर से मेरी गोदी में सोए पड़े हैं। वे श्याम वर्ण के पुरुष प्रजा का नियंत्रण करने वाले देवश्रेष्ठ भगवान यम थे। अब वे अपने लोक को चले गए हैं। अच्छा देखिए, सूर्य अस्त हो चुका है और रात्रि गाढ़ी होती जा रही है। अतः ये सब बातें तो जैसे जैसे हुई हैं कल सुनाऊंगी। इस समय तो आप चलकर माता पिता के दर्शन कीजिए। सत्यवान ने कहा, ठीक है चलो। देखो, अब मेरे सिर में पीड़ा नहीं है और न मेरे किसी और अंग में ही पीड़ा है। मेरा सारा शरीर स्वस्थ प्रतीत होता है। मैं चाहता हूं तुम्हारी कृपा से शीघ्र ही अपने वृद्ध माता पिता के दर्शन करूं। प्रिय, मैं किसी दिन भी देर करके आश्रम में नहीं जाता था। संध्या होने से पहले ही मेरी माता मुझे बाहर जाने से रोक देती थी। दिन में भी जब मैं आश्रम से बाहर जाता तो मेरे माता पिता मेरे लिए चिंता में डूब जाते थे और वे अधीर होकर आश्रम वासियों को साथ ले मुझे ढूंढने को चल देते थे। अतएव कल्याणी, मुझे इस समय अपने अंधे पिता की और उनकी सेवा में लगी हुई दुर्बल शरीर अपनी माता की जितनी चिंता हो रही है उतनी अपने शरीर की भी नहीं हो रही है। मेरे परम पूज्य पवित्रतम माता पिता मेरे लिए आज कितना संताप सह रहे होंगे। जब तक मेरे माता पिता जीवित हैं तभी तक मैं भी जीवन धारण किए हुए हूँ। पति की बात सुनकर सावित्री खड़ी हो गई। उसने सत्यवान को उठाया, अपने बाएं कंधे पर उसका हाथ रखा और अपना दाया हाथ उसकी कमर में डालकर उसे ले चली। तब सत्यवान ने कहा, भीरू, इस रास्ते से आने जाने का अभ्यास होने के कारण मैं इससे अच्छी तरह परिचित हूँ और अब वृक्षों के बीच में से होकर चंद्रमा की चांदनी भी फैलने लगी है। हम कल जिस रास्ते पर फल बीन रहे थे वही आ गया है। अतः अब सीधे इसी मार्ग पर चली चलो, कुछ और सोच विचार मत करो। मैं भी अब स्वस्थ और सबल हो गया हूँ और माता पिता को देखने की मुझे भी जल्दी है। युधिष्ठिर, ऐसा कहकर सत्यवान शीघ्र गति से आश्रम की ओर चलने लगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।